सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Now in this video we will talk about permanent tissue of plant. Permanent tissue, as the cells of the permanent tissue, they do not have the capability to divide, so that they are made up of mature cells. These are made up of mature cells and they have lost the capability to divide. ये फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनके सेल्स जो हैं वो ऑलरेडी मैच्योर हैं। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, इसीलिए इनको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्टिव, another one is supportive. Protective tissue are those which protect the plants from outer environment. Like protective tissue के example is epidermis and cork. अब देखिए एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट, कि जो जितने भी प्लांट्स के जो ऑर्गन है, लाइक स्टेम है, फ्लावर है, लीव्स हैं, उसकी जो आउटर कवरिंग है, वन सेल थिक कवरिंग जो होती है। एपिडर्मिस की जो थिकनेस होती है वो वन सेल की ही होती है, कि उसमें और लेयर्स नहीं प्रेजेंट होती। कि जो आउटर कवरिंग जो प्रेजेंट है फ्रूट्स में, लीव्स में और जो ऑर्गन है फ्लावर्स में प्लांट्स के, तो उस आउटर कवरिंग को एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल इज वाटर प्रूफ लेयर। क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये वाटर प्रूफ लेयर होती है। अब देखिए जो एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एक्सेप्ट स्टोमेटा, कि जहाँ पर ये जो एपिडर्मल जो लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो स्टोमेटल अपर्चर जो प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा आर द पोर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट। ये जो एपिडर्मिस है उसके बीच में कहीं कहीं स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा ही वो सेल्स हैं जहाँ पर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, बाकी और कहीं भी नहीं होती। जो कॉर्क आर द फॉर्म्ड बाय डेड सेल्स। डेड सेल्स का जो लेयर होती है प्लांट्स में वो उसे कॉर्क कहा जाता है। अब जो डेड सेल्स हैं ये क्या है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, और इनकी जो वॉल है वो बहुत ही थिक होती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। सुबेरिन इज अ वाटर और एयर रेसिस्टेंट सब्सटेंस, कि एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस जो है इन जो ये सेल्स है इस लेयर में वो जमा हो जाता है, ताकि जो क्या है ना तो वाटर इनके थ्रू पास होता है ना ही गैसेस इनके थ्रू पास होती हैं। तो ये जो लेयर है ये बनती है बिलो द एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो कॉर्क होती है। ये डेड सेल्स की बनी होती है, क्योंकि ये जो डेड सेल्स है इनमें सुबेरिन डिपोजिशन है, तो वाटर और एयर का जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता। लेकिन इनमें भी कहीं कहीं पर जो है वो एयर एक्सचेंज के लिए स्पेसेस प्रेजेंट होता है, जिसे लेंटिसेल्स बोलते हैं। लेंटिसेल्स are the pores which is present on the hard portion of the stem which help in exchange of gases. तो कॉर्क और एपिडर्मिस का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है। अब देखिए कॉर्क में डेड सेल्स प्रेजेंट है, तो जो बाहर का एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस है उसको झेल पाएगा जो प्लांट है। अंदर के जो लिविंग टिश्यू हैं उनको हार्म नहीं होगा आउटर एनवायरनमेंट से, अगर कॉर्क आउटसाइड में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट वन इज सपोर्टिव। सपोर्टिव जो टिश्यू है वो भी थ्री टाइप्स के हैं। पैरेनकाइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए सबसे पहले अब हम देखते हैं सपोर्टिव टिश्यू का फर्स्ट पार्ट पैरेनकाइमा।
पेरेन्काइमा जो टिश्यू है उसके जो सेल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट, जो उनकी वॉल प्रेजेंट, सॉफ्ट एंड थिन वॉल्स वाले जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और उनकी जो शेप है वो कुछ भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। तो ये शेप्स प्रेजेंट होती हैं और इनके बीच में जो सेल्स है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। लाइक ये कुछ सेल्स है, फॉर एग्जांपल ये पेरेन्काइमा टिश्यू हो गया, तो इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में ये देखिए जो स्पेस है इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इनकी जो वॉल है वो थिन वॉल्ड सेल्स ये जो होते हैं, और इनके बीच में क्या है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पर एक लार्ज साइज न्यूक्लियस और वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो इस तरह के जो सेल्स होते हैं इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अब ये पाए कहाँ पर जाते हैं, ऐसे सॉफ्ट पार्ट प्लांट्स के, लाइक फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, और जो ग्रोइंग स्टेम है हर्बेशियस प्लांट की, जो सॉफ्ट जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा इज स्टोरेज। स्टोरेज एक इनका फंक्शन होता है। दूसरा ये क्या है, पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करते हैं, कि जो अदर जो टिश्यू है उनके बीच में जो स्पेस रह गया वहाँ पर भी ये फिल हो जाते हैं, इसीलिए पैकेजिंग सेल्स भी, इनको पैकेजिंग टिश्यू भी इसे कहा जाता है, कि जो फ्लोएम है उनके बीच में जो स्पेस रह गया वहाँ पर, और कॉर्टेक्स रीजन में भी जहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पर पेरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। तो दीज आर फॉर पैकेजिंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। अब जो कोलेनकाइमा है उसमें क्या है कि जो सेल्स की जो शेप है वो उसी के पेरेन्काइमा की तरह ही होती है, लेकिन इनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक होते हैं, इसी वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस होता है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के बीच में। कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है और पेरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज लाइक दैट देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। तो कोलेनकाइमा जो सेल्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कोलेनकाइमा जो सेल्स हैं वो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी इन द प्लांट, कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो इलास्टिसिटी जो प्लांट ऑर्गन में जो प्रेजेंट होती है वो कोलेनकाइमा की वजह से ही होती है। तो ये कहाँ पर मिलेंगे? लीव्स के सरफेस में, जो एपिडर्मिस है लीव्स की उसके नीचे, जो कि लीव्स को क्या करता है, टीयरिंग से बचाता है, कि जो फटती नहीं है। इलास्टिसिटी का जो कारण होता है प्लांट में वो कोलेनकाइमा की वजह से होता है। नेक्स्ट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स मेनली। इंटरसेलुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट। स्पेस is absent, walls of cells are thick, बहुत थिक वॉल्स होती हैं, इसीलिए ये डेड सेल्स होते हैं। सेल में क्या है, अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं। देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म इनसाइड cells, or the cells of sclerenchyma is of two type, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज sclerid and fibers। स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है उसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं। स्क्लेरिड जो कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ट्यूब लाइक जैसे ये हो गया, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, और बंडल्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स को स्क्लेरिड्स कहा जाता है, लाइक इस तरीके से। ये हो गया स्क्लेरिड। और जो फाइबर, ये जो इलोंगेटेड सेल हैं ये फाइबर होते हैं, और स्क्लेरिड्स जो हैं वो राउंड सेल्स होते हैं।
around hard cells, इस तरह के, और इनके बीच में ये जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है पिट्स. These are the sclerids. These both type of cells are found in the sclerenchyma. As sclerenchyma cells are dead, so they are responsible for rigidity, hardness in the cell. So they will found in the hard structure of the plant like seed coat, covering of the nuts and the dead part of the plant. जहाँ पर भी dead part है plants का वहाँ पर sclerenchyma पाया जाता है. कहाँ पर हो सकता है? देखिए सीड कोट में, कवरिंग ऑफ नट्स, डेड एंड हार्ड पार्ट जहां पर भी प्लांट्स का होता है वहां पर स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है. तो स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का, और फंक्शन इज प्रोटेक्शन and rigidity, so that plants can bear stress and strain of environment. स्क्लेरेंकाइमा जो है वो हार्ड सेल्स का बना होता है, इसीलिए जो प्लांट में हार्डनेस जो होती है, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के वहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा मिलेगा. जैसे कि हम गवावा खाते हैं तो गवावा में जो बीच में जो ग्रेन्यूल्स लाइक जो हमें फील होता है वो एक्चुअल में स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू ही होता है. तो जहाँ पर भी हार्ड जो पार्ट होता है प्लांट का वहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा है. स्क्लेरेंकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सो दैट द प्लांट कैन बियर स्ट्रेस of the environment. So that's all are the permanent tissue of the plant.